इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक छोर पर बसे अंगूरों के बाग के बीच में हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि ये मशहूर ग्रिंजिंग का वाइन यार्ड है। मैं तो बस सिटी सेंटर से मैंने एक ट्राम पकड़ी और मैं एक आखिरी स्टेशन पे उतर गई और वहाँ से चहलकदमी करते 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 रास्ते में मुझे एक अंकल आंटी दिखे जिनके पीछे पीछे मैं होली और एक पतली सी गली पार करके मैं इस पगडंडी पे पहुँच गई। यहाँ पे मुझे पता चला कि थोड़ा आगे जा कर के एक रेस्टोरेंट है जो एक चोटी पर बना है और वहाँ से पूरे वियना शहर का नज़ारा दिखता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ पूरा वियना शहर एक नज़र में। मगर मुझे चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया और हर 10-15 मिनट पे कोई मिलता और कहता कि बस 15 मिनट और, बस 15 मिनट और। तो अब मेरा सब्र भी जवाब दे रहा था और मेरे पास वक्त भी थोड़ा कम था। लेकिन वियना शहर को देखने का, पूरा एक चोटी पे चढ़ के वियना शहर को देखने का जो लोभ था वो मुझे बस खींचे ले जा रहा था। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड पे तो बीच बीच में कहीं कहीं कुछ इस्टेब्लिशमेंट हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं और एक खाई सी है पतली सी इस पूरी पगडंडी पे। और राइट साइड में आपको आगे अंगूरों के बाग दिखेंगे, ये देखिए। तो चूँकि अब मेरे पास वक्त कम है तो मैं इन्हीं अंगूरों के बाग के बीच से उस किसी ना किसी चोटी पे तो पहुंच ही जाऊंगी, उस चोटी पे ना सही तो देखते हैं, यहीं से ऊपर की तरफ चलते हैं। लग रहा है थोड़ा स्टीप होगा, थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, असल में तो ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के तो चढ़ने के लिए नहीं बना है। पर फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ और काफ़ी थक भी चुकी हूँ क्योंकि चढ़ाई वाकई में बहुत ज़्यादा थी। बीच में तो मुझे एक बार को लगा कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ। मुझे पहले पता होता तो मैं चप्पलों की जगह मैं जूते पहन के आई होती। लेकिन सामने वियना शहर है और बहुत खूबसूरत है। ये वो चोटी तो नहीं है जहाँ पे रेस्टोरेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे आसपास कोई भी नहीं है इस चोटी पे, मैं ही अकेली हूँ। लेकिन जो नज़ारा देखना था वो मुझे दिख गया। हो सकता है उस रेस्टोरेंट वाली चोटी से और भी ऊपर से और भी खूबसूरत दिखता हो, मे बी, कह नहीं सकती। लेकिन रही बात पूरे वियना शहर की तो वो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है और बहुत खूबसूरत है। हालांकि मैं थक गई हूँ चढ़ाई के बाद क्योंकि धूप भी है, खिली हुई धूप है, लेकिन यहाँ हवा गर्म नहीं है, हवा ठंडी है तो ठीक है। और ये बीच बीच में रुई के फाहों जैसे जो बादल आसमान पे ऐसा लग रहा है कोई रख के चला गया हो, बहुत खूबसूरत है। कहीं कहीं कोई भी नहीं है दूर दूर तक। जो लोग थे रास्ते में मिल भी रहे थे, थोड़ा आगे आके वो भी सब, मतलब फिर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे इस ट्रैक पे मैं ही अकेली हूँ, कोई कहीं नहीं मिल रहा था। ये देखिए पूरा वियना शहर और दूसरी तरफ अंगूरों के बाग, द फेमस ग्रिंजिंग वाइन यार्ड्स। बहुत खूबसूरत है ये। अब मैं वापस नीचे जाने का रास्ता तलाश रही हूँ। मैं वापस उन्हीं खेतों के बीच से होके नहीं जाना चाहती क्योंकि चढ़ाई बहुत थी तो स्टीपनेस भी वापस में बहुत, मतलब उतरने के टाइम पे बहुत मिलेगी उतनी ही। तो मैं देख रही हूँ कोई दूसरा रास्ता मिल जाए तो। मैं इधर उधर दूसरी तरफ पूरा होके आ चुकी हूँ मगर लग नहीं रहा कि मुझे कोई दूसरा रास्ता मिलेगा क्योंकि आगे चल के एकदम ब्लॉक ही है, मतलब ऐसे आप नहीं उतर सकते। तो मैं फिर उन्हीं खेतों के सामने खड़ी हूँ आकर के और उन्हीं से उतरने का डिसाइड किया है वापस। हाँ, जैसा अंदाज़ा था वाकई में चढ़ाई इतनी थी तो स्टीपनेस भी उतनी होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोर पे दिख ही नहीं रहा, आगे की पगडंडी ही नहीं नज़र आ रही है, इतना स्टीप है ये। ऐसा लग रहा है कि आगे पता नहीं कहाँ पे जाके मिल रहे हैं खेत। और ये किनारे की बाड़ तो मैं इसलिए नहीं पकड़ सकती कि पता नहीं इसमें कुछ करंट वगैरह ना हो। तो खैर मैं बस अपने पैरों के भरोसे ही धीरे धीरे करके फाइनली आगे का रास्ता नज़र आना शुरू हो गया है।
हालांकि अभी पगडंडी नहीं दिख रही है बट स्टिल, और आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने पार भी कर लिया है। बस मैं उतर जाऊं सही सलामत, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कोई है भी नहीं आसपास। गिर विर गई यहाँ पे तो उठाने भी ना है कोई। ओ धीरे धीरे करके मैं पहुंच ही गई हूँ लगभग, मगर ये बहुत खूबसूरत व्यू था जिसके लिए मैं बीच का ट्रैक पकड़ के ऊपर गई। इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे जैसे लोग जो रोज़ एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं उनके लिए वाकई में था, थक गए ऊपर जा कर के, पर वो बहुत खूबसूरत था। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी और सफ़र पे। बाय बाय, टाटा। हाँ जा रही हूँ।
वो देखिए गया उधर। ले लो यार, वीडियो देना मुझे, बच्चों को दिखाऊंगी, बड़ा मजा आता है मुझे देखने में। अब पता है एकदम तेजी से ऊपर जाता है फिर। हाँ अभी गिरोगे ना फिर तेजी से ऊपर जाएगा। देखो गया देख। अरे यार बोल देता है पूरा यार। हाँ पूरा खोल देता है। हाँ भाई साहब, वो मिस हो जा रहा है बार बार। अब की मैं वो बनाऊंगी। इसके मेरे ख्याल से 2 ही 3 राउंड लगाते हैं। ये वाला जो घुमाने वाला, हाँ 360 जो रोटेट कर रहा हाँ, इसका तो एक ही बार ऊपर ले जाता है, फिर हल्का सा, फिर नीचे बस ले आता है। उतने में ही इंसान का हार्ट अटैक आ जाए। मेरा तो आ जाए। देखो ये शुरू हुआ। इसमें पूरा उल्टा कर देता है, पता है। हाँ अब क्या बनाएंगे? खतरनाक लग रहा है यार। ये देखो ये देखो। ओह और इसका मुंह इसका कितना बड़ा है, लग रहा है मुंह पे लगेगा किसी के। पार का दौड़ा। ये देखिए गया है। Excuse me. Hello. Så, kommer så var så avslutt, ja? Ja, sannolikt tror det var de glådede som en slagsesser. Det er ikke slagsesser. Kommer sig, frisesser. Sissi, einmal mit dabei.
Hände, Hände, hinter Kopf.